नवग्रह में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शनि। सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति शनि के नाम से भयभीत होता है। उससे डर लगता है, साढ़े साती आ गए, ढैया आ गए, शनि की दशा है, ये सुन के ही लोग चिंतित होते हैं। जिनको एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में थोड़ी सी भी रुचि अथवा जानकारी है। क्या हमें शनि से डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं। शनि क्या है, इसे समझे। शनि एक डिसीजन मेकर प्लेनेट है। ये डिसीजन को फाइनलाइज करता है, डिसीजन को एग्जीक्यूट नहीं करता है। जैसे आज के डेट में हमारे समाज में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट कोई फैसला देते हैं। वो भले ही आज के डेट में वो कुछ भी बोल रहे हो, पर वो फैसला देते हैं। जब वो फैसला देते हैं तो उसका एग्जीक्यूशन जमीन पर कौन करता है? हमारे दूसरे संस्था। जैसे हमारा पंचायत हो गया, हमारा निगम हो गया, हमारी सरकार हो गई, हमारी ब्यूरोक्रेसी हो गई, ये इसे जमीन पे उतारते हैं। तो जस्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, Sunny is a decision maker as per our deed, as per our past history। जैसा हम अभी कर्म कर रहे हैं, जैसा हमारा विचार है, जो हम सोच रहे हैं और जो हम परसीव करके चाहते हैं, उनके अनुसार शनि आपकी बातों का, आपके भविष्य का, आपके कर्मों का डिसीजन करता है। वो एग्जीक्यूट नहीं करता है। तो शनि से हम क्यों डरे? हम जो कर रहे हैं शनि वही फैसला देगा। लेकिन शनि के फैसले को उतारने के लिए, लाइक गवर्नमेंट, लाइक ब्यूरोक्रेसी, हमारे दो एजेंट है शनि के, राहु और केतु। ये शनि के फैसले को जमीन पर हमारे जीवन में उतारते हैं। लेकिन इनका जो कनेक्टिंग एजेंट है वो है जुपिटर। जैसे हमारा ये दिमाग का हिस्सा है, हम सोच रहे हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ अपर वर्ल्ड, आकाश। और जो यहाँ से नीचे का हिस्सा है वो है हमारा जमीन। हम अभी पाताल की बात छोड़ देते हैं। इन दोनों का जो कनेक्टिंग है, जो जीवन का शुरुआत होता है, सांस के साथ हम जीवन की शुरुआत मानते हैं और इसी के साथ अंत मानते हैं। तो ये जो कनेक्टिंग एजेंट है, दिस इज जुपिटर। तो शनि हमारी कुंडली में क्या परिणाम दे रहा है, इसका निर्धारण करने के लिए राहु की स्थिति, केतु की स्थिति और साथ में बृहस्पति की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब हम यह अनुमान लगा सकते हैं या ये फैसला कर सकते हैं कि हमारी जन्म कुंडली में शनि किस तरह का व्यवहार करेगा। किसी भी कुंडली में किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी ग्रह परमानेंट शुभ और अशुभ नहीं होते हैं। ये एज पर द फैक्टर डिसीजन, हम किस चीज का विवेचना कर रहे हैं उस अनुसार इनकी स्थिति बदलती है। तो हमें कतई शनि से डरने की जरूरत नहीं है। क्या करें इसके लिए? सबसे सिंपल, जैसा कि शनि डिसीजन मेकर है, तो हमें हमेशा अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने परिवार में चलने वाले परंपरा का निर्वहन करना है। हमें लॉ लॉ को ओबे करना है। हमें किसी भी सूरत में कानून को, जो हमारी धार्मिक परंपरा है, जो हमारे घर का परंपरा है, प्रत्येक घर की अपनी कुछ परंपरा होती है, इसे ब्रीच नहीं करना चाहिए। जैसे भी हम अगर छोटे से नेग्लिजेंस भी दिखा रहे हैं तो अभी तो वो काम चल जाता है, लेकिन आपका हिसाब होना है, क्योंकि शनि हर 27 साल बाद अब अपने उसी राशि में लौट के आते हैं। इसीलिए हम लोग साढ़े साती, 27, बहुत तरह की बातें करते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो ये 27-28 साल का जो पीरियड है, ये वापस आपके परिणाम को लौटाने के लिए आता है। तो हम जो करेंगे हम वही पाएंगे। तो शनि से डरने की जरूरत नहीं है। अब जो कुंडली में बन गए हैं, जो हो गए हैं, जो पास्ट है, जो हमारा परिवार का फैमिली साइकिल है, जो खानदान की फैमिली साइकिल है, वो तो हम बदल नहीं सकते। तो शनि को कुंडली में कैसा व्यवहार रखें या हम क्या करें कि शनि हमेशा शुभ फल देने या अच्छे फल देने की चेष्टा करे। सबसे पहले तो लॉ का पालन करें, धार्मिक और पारिवारिक परंपरा का निश्चित तौर पे पालन करें। आपके अधीनस्थ जो लोग हैं उनको नीचा ना समझे। आपके घर में जो काम करने वाले लोग हैं उनसे बहस ना करें, उन्हें नीचा ना समझे, उन्हें सम्मान की दृष्टि से, बराबर की दृष्टि से देखें। ये तो हो गया व्यवहारिक पक्ष। एस्ट्रोलॉजिकल हम क्या उपाय कर सकते हैं?
लोग शनि के नाम पे शनिवार को तेल चढ़ाते हैं, तेल का दान करते हैं। अगर शनि हमारा शुभ है, किसी भी शुभ ग्रह की चीज को हम अपने से डिस्पोज नहीं करेंगे, दान नहीं करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो आप तेल शनि भगवान को अर्पित कर सकते हैं, पर जो छाया दान होते हैं या और भी बहुत तरह की दान होती है, वो किसी पंडित से या किसी जानकार से देखकर, दिखाकर, समझकर ही इस तरह का व्यवहार अपनाएं। सामान्य व्यवहार क्या कर सकते हैं, आप शनि के लिए शनि के जाप की व्यवस्था करें, खुद ब खुद जाप करें। शनिवार को जितना संभव है सात्विक विचार, सात्विक रहन सहन और सात्विक व्यवहार ये अपनाएं। तो अगर हम इसे जीवन में अपनाते हैं, करते हैं, तो हमारी जो परंपरा मेंटेन हो रही है, तो हम शनि के शुभ कर्मों के लिए तैयार हो रहे हैं और शनि हमें हमेशा शुभ फल ही देगा। तो शनि को ठीक रखने के लिए व्यवहार की शुचिता, मन की शुचिता सबसे इंपॉर्टेंट है। और एस्ट्रोलॉजिकल दृष्टि से आप शनि का जाप कर सकते हैं, जो जनरली एप्लीकेबल फॉर ऑल है। यहाँ कोई कंडीशन अप्लाइड वाली बात नहीं होगी। बाकी किसी भी तरह का उपाय करने से पहले, स्पेशली शनि के केस में, राहु के केस में, मंगल के केस में, आप किसी से जानकारी प्राप्त करके ही कुछ उपाय करने का प्रयास करें। इससे हम शनि की मैक्सिमम बेनिफिट को प्राप्त कर सकते हैं।